पी टी आई की कौमी असम्बली में वापसी के ऐलान पर पी डी एम की चाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए। 3 रोज में पी टी आई के 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके। खुशरो बख्तियार, आमिर कियानी, फ़खर इमाम, करामत खोकर, अंदलीब अब्बास के इस्तीफे मंजूर। मलिका बुखारी, उस्मान खान तरकई, साहबजादा सबगतुल्ला, महबूब शाह और दीगर भी शामिल। पी टी आई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कौमी असम्बली में वापसी और 3 पार्लिमानी ओहदों पर तकर्रुरी के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास के बाद पी टी आई वफ़द स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुंचा, मगर स्पीकर चैम्बर में ना मिले। मैंने उनको खत लिखा, उस खत का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने से राह फरार इख्तियार की। इनको अपने ज़ाती मफादात मुल्की मफादात से ज़्यादा अजीज हैं। ये अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। जब तक ये अपने केसेस से छुटकारा हासिल नहीं करते, तब तक असम्बली को तूल देते रहेंगे। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते। हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त एमएनएस जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनए जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूं इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, हमारे 81 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर हो चुके, तमाम मंजूर करके आम इंतखाबात कराए जाएं। इदारों से अपील है अपने फैसलों पर नजरसानी करें। स्पीकर की कोई हैसियत नहीं, ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गईं। स्पीकर कहते थे एक एक को बुलाकर इस्तीफे कबूल करेंगे। हम लाचार और मजबूर पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएस हैं वो जाएंगे, अभी 35 मजीद मंजूर किए, और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी-नोटिफाई नहीं, वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे एमएनएस हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दे दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 एमएनएस की रिजिग्नेशन मंजूर हो, वो भी भाग रहे हैं। इम्पोर्टेड टोले ने मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। पीटीआई रहनुमा असद उमर और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हर गुजरते दिन के साथ मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। हम चैम्बर गए मगर वहाँ स्पीकर मौजूद नहीं थे। पहले स्पीकर ने कहा था एक एक को बुलाकर इस्तीफे मंजूर करूंगा, तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं। तमाम दुनिया के पैदावारी निज़ाम में नए पैराडाइम्स लाए, और वो ममालिक जिन्होंने उस पावर को हार्नेस किया वो एक और जस्त के साथ आगे निकल गए। इसमें कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मैन मेड मटीरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वो ड्राइवर्स हैं कि जो आने वाले अहद के लीवर्स ऑफ प्रोग्रेस हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इलेक्शन या तो अगस्त या सितंबर में होंगे। हम इस पोजीशन में नहीं कि 6 माह के लिए मुल्क को यूं ही छोड़ दें। सबको मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है। मनफी सियासत को तर्क करना चाहिए। पिछले इलेक्शन में मरदमशुमारी पर हमें तहफ्फुजात थे। नई मरदमशुमारी पर काम शुरू हो चुका। मुल्क में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी होगी।
इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। PTI रहनुमा मसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा अब ये शोशा छोड़ रहे हैं कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, जो सरासर गैर आईनी है। हम इन्हें अप्रैल में आम इंतखाबात कराने पर मजबूर कर देंगे। गुज़िश्ता 9 माह में इन्होंने करप्शन मुकदमात खत्म करने के अलावा कुछ नहीं किया। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा, PDM इत्तेहाद को लाहक इमरान फोबिया इस वक्त अपनी इंतहाई हदों को छू रहा है। इनके हिस्से में रुसवाई और जग हसाई के सिवा कुछ नहीं। इस्तीफों के मामले पर वफाक का किरदार कमजोर है। आज साबित हो गया ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब में ये किसी भी हुकूमत को ले आए वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर रोज एहतजाज हो रहा है, मगर इनको शर्म नहीं आ रही। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा मुल्क टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट हो चुका, अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। मुल्क में इस्तेहकाम जल्द इलेक्शन से ही आ सकता है। मुल्क में सियासी पारा एक बार फिर हाई। इमरान खान ने सीनियर क़यादत का इजलास ज़मान पार्क में बुला लिया। स्पीकर की जानिब से मजीद 35 इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से कानूनी मामलात पर बात होगी। लाहे अमल तय किया जाएगा। पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन, मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग आज होगी। सदारत स्पीकर सप्तान खान करेंगे। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त शामिल। अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान कमेटी का हिस्सा। पार्लिमानी कमेटी के पास निगरां वज़ीर आला के लिए मुशावरत का आखिरी रोज़ है। इत्तफाक राय न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। निगरां वज़ीर आला की नामजदगी पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही बोले, निगरां वज़ीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। अपोजिशन ने मामलात को मुतनाज़ बनाया। रवैया नाकाबिल फ़हम और सियासी नापुख्तगी के मुतरादिफ है। निगरां वज़ीर आला की नामजदगी पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमने बेहतरीन नाम दिए, अपोजिशन ने मनफी तर्ज अमल अपनाया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। 3 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ऑयल और गैस सेक्टर में तिजारत के लिए मार्च में स्ट्रक्चर बनाने का फैसला। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, दोनों ममालिक ने मंसूबों के लिए फोकल पर्सन बनाने पर इत्तफाक किया। रूसी वजीर तवानाई ने कहा, हमने छोटी, दरमियानी और तवील मुद्दती मंसूबों पर इत्तफाक किया। अमरीकी सफीर की चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तजारती रवाबित में इजाफे पर जोर। चेयरमैन सेनेट ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बोले, सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर शोबों में ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, कुदरती आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। दुनिया भर में डेमोग्राफिक तब्दीलियों का दौर है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ज़रे यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। बोले, वक्त के साथ साथ इंसान ने मुश्किलात से निमटना सीखा। पाकिस्तान को आबादी के हवाले से मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। जिन मुआशरों में तरक्की हुई वहाँ आबादी का तनासुब बेहतर है। दुनिया भर में वसाइल की कमी का सामना है। मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल नागुज़ीर है।